मैं एक चापलूसी नहीं करता हूँ, ना ही मीठा झूठ बोलता हूँ। मैं कटु सत्य बोलता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये बताएं कि क्या चल रहा है अपने देश में। जैसे कि न्यू ईयर पार्टी मनाई जा रही है और ज़ोरों शोरों से मनाई जा रही है। यहाँ के बच्चों को ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है लगातार। और ये जो भी हमारी बहन बेटियां हैं, चाहे हमारे छोटे भाई या भाई बंधु हैं, ये सब जो है क्लब और पार्टी के जो है आदी हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को भौतिक सुख चाहिए। और भौतिक सुख के चक्कर में यहाँ की नस्लें पूरी तरह से बर्बाद होती चली जा रही हैं। और समझने की चीज़ ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे गुरुकुल शिक्षा को क्यों बंद कर दिया गया और हमारे यहाँ जो है मिशनरी शिक्षा, मदरसा शिक्षा को क्यों प्रमोट किया गया, माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाई गई। और आप लोगों को पता होगा, जैसे वर्शिप एक्ट में चलाया करता हूँ, पूजा स्थल कानून, और लोग इसमें ये कहते हैं कि केवल मेरे को आप जो है अयोध्या, काशी या मथुरा दे दीजिए। हम लोग जो है हर जगह खोज नहीं करेंगे कि हमारा शिवलिंग कहाँ पे, हमारा जो है मंदिर कहाँ पर है। तो ये सोचनीय विषय है। समझने के लिए सरकारें भी हमारे समझें, जो कि वो लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे, और संविधान को साक्षी मान करके जो है लोग शपथ लेते हैं। संप्रभु भारत है कहाँ और संविधान है कहाँ। संविधान का मतलब होता है सबके लिए बराबर विधान। तो माइनॉरिटी कमीशंस क्यों बना? माइनॉरिटी कमीशंस या माइनॉरिटी अफेयर्स, और ये 2006 में मनमोहन जी की सरकार में किया गया। कोयला घोटाला, इनको जो है अभी बात चल रही है कि हम इनको जो है भारत रत्न देंगे, मनमोहन सिंह को। तो देखा जाए तो अरबों खरबों का जो है घोटाला हुआ, और इस गूंगे को जो है, यानी कि मनमोहन सिंह स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री, जाते जाते माइनॉरिटी सब वो कर दिए, हिंदुओं को लड़ा दिया। हिंदू अलग है, सिख अलग हैं, जैन अलग हैं और बुद्धिस्ट अलग हैं। बल्कि ये सब लोग, हम लोग सनातनी हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ये हुआ कि 2011 में ये इन लोगों ने जो किया, ये कम्युनल जो था बिल लेके आए कम्युनल के लिए, कम्युनिस्ट या कम्युनल। तो वो उसमें ये कर दिया जिसमें जॉर्ज सोरेस ने 32 के 32 मेंबर हायर करे। और उन लोगों ने जो ये करा कि जो भी बिल ये ऐसा मतलब बने कि जिसमें अगर हिंदू बहन है, हिंदुओं के उस पर रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वह हिंदू जिम्मेदार होगा। मुसलमान का जो है जो होगा, चूँकि माइनॉरिटी हैं, तो इन लोगों का अलग जो है कोर्ट होगा, वहाँ पे सुनवाई होगी। अगर आपने रेप किया है, आपने लूट किया या नहीं भी किया, दंगा किया या नहीं किया, लेकिन आपका नाम आएगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पर। ये जो फंडिंग आ रही थी 32 मेंबर्स की, जो ना कि सांसद थे ना विधायक थे, उन लोगों ने इस कानून को जो है ड्राफ्ट किया और कम्युनल बिल बनाया। जो कि कम्युनल जो बिल होता है, ये सेंस जोसेफ की लेकर के बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा गृह युद्ध चल रहा है, और हिंदू विहीन करने के लिए सब सारी संविधान में कांग्रेसियों ने 77 संशोधन किए हैं, जो कि भाजपा ने वही 20 संशोधन किए हैं। सिर्फ अल्पसंख्यक का नाम दिया जाता है, डिवाइड एंड रूल नीति। क्योंकि जैसे अंग्रेज आए थे यहाँ पर, हमारे यहाँ भारत में, तो उन लोगों ने जो भी किया वह धर्मांतरण के लिए किया। धर्मांतरण जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो कि एक इंटरनल वार है। तो उसके लिए यूएपीए कानून बना हुआ है, और इंटरनल वार के लिए जो कानून हमारे यहाँ बना हुआ है, वेजिंग वार। तो वेजिंग वार जब तक इन लोगों पर नहीं लगेगा, हमारी जो भी हिंदुत्व की सरकार है, योगी जी बार बार चिल्लाते हैं कि हम लोग पूरे विश्व में पुनः
जो है भगवा झंडा लहराएंगे। झंडे की बात अगर होती है तो झंडा तो पहले जो हमारा फ्लैग था, ये तिरंगा जो बना दिया गया, तो ये तिरंगा में जो है आपने देखा होगा भगवा वो कर दिया गया। पहले भगवा के लिए वो सब चीज़ें थी। और हमारे बात करी जाए तो बीच में जो फादर कहे जाते हैं, तो क्रिश्चियनों के लिए सफ़ेद पट्टी, उसमें चक्र मतलब घुमाया गया, हम लोगों को मोटिवेट किया गया, माइंड वॉश किया गया। तमाम चीज़ें इन पॉलिटिशियनों ने नहीं किया, कब ये बदल जाते हैं कोई पता नहीं। और नीचे जो है ग्रीन, ये इस्लामवादियों के लिए किया, इस्लाम के लिए किया। तो ये तिरंगा जो है जो बनाया गया, ये कांग्रेसियों ने बनाया। अंबेडकर साहब ने तो वही भगवा ही झंडा को अपने संविधान में प्रस्ताव दिया था जब संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसी के तहत बड़ा तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। और हमारे ही युवा, हमारे ही बहन बेटियां क्लब जाते हैं, पार्टी जाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। हम लोगों का जो न्यू ईयर होता है हिंदू सनातन धर्म का, तो वह चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, सब ये सब साइंटिफिक रीजन है और दैवीय है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन अब ये जो 1400 वर्ष पूर्व जो एक जन्म लिया है इस्लाम, इतना तेजी से फैल रहा है पूरे भारत में दीमक की तरह, या पूरे कायनात यानी कि पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, कि ईसाइयों के बाद, अगर जनसंख्या की बात करी जाए, ईसाइयों के बाद सेकंड पूरे वर्ल्ड में इन लोगों की जनसंख्या है। और यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए जो कानून बना जाते जाते कांग्रेसियों ने जो किया था, वह ये किया था कि माइनॉरिटी के नाम पर तमाम फ़ायदे। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हमारे जैसे, चाहे वह जैसे अभी इन लोगों ने दलित में बांट दिया, हम लोग के यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, तो चाहे वह हमारे दलित भाई हों, चाहे हमारे SC ST वाले, चाहे हमारे OBC हों, चाहे हमारे जनरल कैटेगरी के हों, तो कैटेगरी में सब बांट दिया गया। और हिंदुओं को अब सिखों में लड़ाया गया। मतलब कि सिख तो ऑलरेडी देखा जाए तो गुरु गोविंद साहब के वंशज रहे हैं, जो कि कट्टर हिंदू थे। उन्होंने लड़ना पसंद किया, मरना पसंद किया, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया गुरु नानक जी ने। चाहे उनके बेटे हैं हो गए तेग बहादुर, उनके जो भी 4 बेटे थे उनको भी दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। और वही उनके पिताजी जो है गुरु तेग बहादुर जी भी मतलब लड़े इन लोगों से, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और कट्टर हिंदू कहे जाते थे, लेकिन हम लोगों के अंदर डिवाइड रूल किया गया। पंजाब में बड़े बेटों को लेकर के बना था कि आप धर्म की रक्षा करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। और वहाँ की पंजाब की लगभग 30% हमारे जो भी हिंदू कट्टर सिख भाई हैं, उन्होंने खालसा का मतलब, जो बड़े बेटे का मतलब खालसा का वो हुआ था, और बड़ा बेटा बताया गया था गुरु गोविंद साहब जी के बदला लेने के लिए। और वही बात करी जाए तेग बहादुर जी का बदला लेने के लिए, या बच्चों का बदला लेने के लिए। जो न्यू ईयर चल रहा है ना, बच्चे यहाँ के मना रहे हैं, बड़ा खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, तो खालसा बनाया गया था। अब वो खालसा को खालिस्तान जो है बना रहे। अरे बात वही हम कहते हैं सदैव हमेशा कि वहाँ पर बच्चे, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है ड्रग्स का जो है तस्करी होती है, इसलिए हम कहते हैं ड्रग्स की तस्करी पर बैन करें, नशाबंदी करें, आर्टिकल 47 कहता है। और वो 30% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यह तरह से गृह युद्ध छिड़ चुका है। और ये एक धर्मांतरण, आप लोगों को पता होगा कि ये वेजिंग वार है कि नहीं है, इंटरनल वेजिंग वार है कि नहीं है। तो वेजिंग वार बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, आप संप्रभु भारत की बात करते हैं, वैसे ही देश के एकता और अखंडता के लिए धर्मांतरण जो हो रहा है वो खतरा है कि नहीं खतरा है। तो अगर आप जब तक UAPA नहीं लगाएंगे या NSA नहीं लगाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तब तक जो है ये जिहादी या जो भी मिशनरी वाले हैं या जो भी माइनॉरिटी के नाम पर जो इन लोगों का स्कूल या कॉलेजेस चल रहे हैं, तो ये
खतरा बना रहेगा। और समझने की चीज़ है इसमें, बारंबार मैंने सदैव बोला है, लगातार बोला है कि माइनॉरिटी के नाम पर, जैसे हमारे यहाँ कई लोग गए धर्म परिवर्तन भी कहे कि माइनॉरिटी में हम आ जाते हैं, तो आपका मतलब कंडीशन रखी जाती है कि आप 5 एकड़ ज़मीन लेके आइए, चाहे इतने स्टूडेंट का आपका स्ट्रेंथ रहना चाहिए, तब आपको मान्यता मिलेगी। और माइनॉरिटी के नाम पर माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया, 2006 में भी बनाया गया, और माइनॉरिटी कमीशन जो बनाया गया 1992 में बनाया गया, वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया। वैसे ही जो कोड है महापाप है, वफ़ वुड कानून जो बना 1995 में बना। तो 2006 में जो है ये मनमोहन जी की सरकार में हुआ था, तमामों घोटाले हुए। तो ये है कि माइनॉरिटी अफेयर्स जो बने, माइनॉरिटी के नाम पर स्कूल कॉलेज, जैसे जेएनयू है ना, माइनॉरिटी का उसको दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम ये जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। या जैन को भी उन लोगों को बस थोड़ा सा मतलब कैंपस हो 1 एकड़ का, उसमें भी आप जो है, या 1 एकड़ नहीं उससे कम भी होगा तो भी आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं माइनॉरिटी के नाम पर। लेकिन हिंदुओं को कंडीशन रखी गई, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है सब करने का। तो वही मैं कहता हूं कि संविधान के जो डॉक्टर हैं, संविधान के जो कानून मेकर हैं, वो हमारे सांसद है या मंत्री है। तो सांसद लोगों को ये प्रत्येक बिल, अगर राष्ट्रवादी हैं तो प्रत्येक बिल पेश करिए संसद में, तभी जाकर के यह कोढ़ दूर होगा। अंग्रेज आए यहाँ पर धर्मांतरण के लिए, मुगल आए धर्मांतरण के लिए, यहाँ राज करने के लिए नहीं आए थे। राज करना तो उनका एक ये साधन था, मतलब सेकेंडरी थी, तो ये सेकेंडरी था। और जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए, ये कांग्रेसियों ने सत्ता के लिए, या चाहे यहाँ पे और भी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी जी की पार्टी है, चाहे लालू यादव की पार्टी है, ये लोग जो है सत्ता के लिए जातिवाद में बांटते हैं, परिवारवाद में बांटते हैं। और तू जो है चमार है, तू जो है क्षत्रिय है, तो ऐसे पॉलिटिक्स हो रही है। हम लोग जब पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, तो सब लोग एक हैं। हमने पहले भी बताया कि अगर हमारे जो है मान चलो कि एक माँ से 4 भाई पैदा हुए, एक को जो है आप भेज दो गुरुकुल में, एक को भेज दो आप जो है मदरसा शिक्षा लेने के लिए, एक को भेज दो आप मिशनरी शिक्षा लेने के लिए, और एक को अगर आप भेज देते हैं मान चलिए कि मतलब नास्तिक जो शिक्षा होती है कि मैं किसी को नहीं मानता, तो वो जब 15 साल बाद सब लोग एक होंगे और चारों भाई, तो चारों भाइयों का माइंड वॉश हो चुका होगा, क्योंकि बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं ना। माँ के जब गर्भ में बच्चा होता है तब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, लेकिन नास्तिक नहीं होता है। सिख तो चलो मान चलो हिंदू ही हैं, इसको एक नारा दे दिया पॉलिटिक्स में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, तो भाईचारा मत निभाइए आप लोग, सनातनी हैं हम लोग सभी के सभी। समाधान ये है कि अपने सांसद से आप लोग मिले, इस विषय पे चर्चा करें, उन लोगों को फ्री एयर टिकट, फ्री बंगलो, फ्री डीजल, वेतन भत्ता जो भी मिलता है, या जो भी सरकार की ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं, वह जो है कानून बनाने के लिए मिलती है, क्योंकि वो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की जो है कसमें खाते हैं। वरना भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। डेमोक्रेसी बड़ा तेजी से बदल रही है भारत की, अपने जो बचा हुआ शेष भूमि है। आप लोग क्या 1947 में पाकिस्तान से नहीं सीखते क्या? जो भारत पाकिस्तान जो है अलग अलग हो गया था, टुकड़े हुए थे धरती माँ के, फिर 1971 में जो है टुकड़े हुए, या 1826 में जो है टुकड़े हुए। ये भारत माता को कितना दर्द होता है। और ये जो भी ये केंद्र थे, जैसे आपको लाहौर की बात करी जाए, चाहे इस्लामाबाद की बात करी जाए, ये औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक क्षेत्र रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ये लाहौर, अफगानिस्तान की अगर बात करी जाए तो रानी गंधारी जी थी, और वहाँ पर युद्ध होते रहते हैं। अभी मान चलिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, जो कि तालिबान उस पर अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है। अब वो लड़ाई के तहत जो है कैसे भी करके ये शहबाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि हम लोग कट्टर बने, संविधान यहाँ का ख़त्म हो। जैसे वहाँ का अफगानिस्तान का जो भी था
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो उसने किया, तो पाकिस्तान भी बन जाएगा। क्योंकि अमेरिका जैसा देश अपने तालिबानों से लड़ा, तुर्किस्तानों से लड़ा, तालिबानवादियों से लड़ा, और वो अपना हथियार, जो भी सैनिक के जो भी लड़ाकू हथियार थे, मॉडर्न हथियार थे, सब छोड़ के चले गए। तो ये पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, और आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को मैकाले की शिक्षा दे रहे हैं, मिशनरी शिक्षा दे रहे हैं, कॉन्वेंट की शिक्षा दे रहे हैं, गर्व फील करते हैं। इसमें इस्लामीकरण बड़ा तेजी से हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग हिंदू विहीन हो जाएंगे। उन लोगों की जो आगे की अगर देखा जाए 35 वर्ष में, तो मुसलमान नंबर 1 पे हो जाएगा, ईसाई जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा, पूरे विश्व में इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा, फतवा लहराया जाएगा। तो इसको हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार हों, चाहे सुधीर चौधरी जी हों, चाहे हमारे रजत शर्मा जी हों, चाहे हमारे अर्णव गोस्वामी जी हों, चाहे हमारे सुरेश चाणक्य जी हों, ये लोग भी चौथा स्तंभ है, वो लोग भी समझाते हैं। या अगर स्तंभ की बात करी जाए तो हमारे संविधान के जो चुन कर के आते हैं, जैसे हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, तो उसमें उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं। तो उसमें भी जो हमारे नेता चुन के आए हैं, जो राष्ट्रवादी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन को विरोध में, चूंकि राज करने के लिए ये लोग हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं, सनातनियों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया है 77 महापाप अपने शासनकाल में, जो मुगल नहीं कर पाए, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, ये लोग सत्ता के लिए कर रहे हैं। इन लोगों का ऑलरेडी घर जो विरोध कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल, तो वैसे भी आपको पता है कि एंटी इंडिया वालों से हाथ मिलाता है, चाहे आपका ये जॉर्ज सोरेस हो, चाहे कोई भी हो, फंडिंग आती है, ये लोग इकोसिस्टम का हिस्सा है, डीप स्टेट का हिस्सा है। तो अपने बच्चों को कृपया करके रात में न्यू ईयर पार्टी के लिए मत भेजें, यही मेरी आप लोगों से बारंबार विनती है। और ये साल हम लोग हिंदुओं का नहीं है, हम लोग का चैत बैसाख जेठ आषाढ़ कुआर कार्तिक, जो कि साइंटिफिक है। प्रकृति के लोग उल्टा चलते हैं, जैसे प्रकृति ने सबको एक समान भेजा था। हमने भी गुरुकुल शिक्षा की जिक्र करी, मदरसे शिक्षा की जिक्र करी, चाहे आपका मिशनरी शिक्षा की जिक्र करी, 4 भाई। तो ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता ये लोग, लेकिन नीचे आकर के ये केवल कहते हैं कि अल्लाह पूजने योग्य है और दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं कि पूरा जो है पृथ्वी पूजने योग्य है। सर्वे भवन्ति सुखवे भवन्ति, यानी कि विश्व का कल्याण हो। ठीक है, हम लोग विश्व की कल्याण की भावना को लेकर के चलते हैं और सर्व धर्म सद्भावना की बातें करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही पूजने योग्य है।